नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ समिका राठौर। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है और कई जिलों में आज से भीषण ठंड लोगों की मुसीबत बढ़ाएगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी जारी हो गई है। उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। नोएडा, गाजियाबाद में कोहरे को लेकर अलर्ट है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेठी, अयोध्या, सारंगपुर, आगरा, फिरोजाबाद में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से ठंड लोगों की मुसीबत बढ़ाने वाली है। उत्तर प्रदेश में ठंड का कहर जारी है और कई जिलों में आज से भीषण ठंड लोगों की मुसीबत बढ़ाएगी। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी भी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश के 30 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया है, जिनमें नोएडा, गाजियाबाद में कोहरे को लेकर अलर्ट है, तो वहीं लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेठी, अयोध्या, सारंगपुर, आगरा, फिरोजाबाद में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो देखिए, कोहरा, शीतलहर और साथ ही साथ प्रदूषण दिल्ली एनसीआर में लोगों की परेशानी बढ़ाएगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें खास तौर पर, तो वहां पर ठंड का कहर जो है वो अब एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि कई जिलों में आज से भीषण ठंड लोगों की मुसीबत बढ़ाने वाली है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। शीतलहर के साथ घने कोहरे की चेतावनी भी जारी कर दी है और यूपी के 30 से अधिक ऐसे जिले हैं जहां पर अलर्ट जारी किया गया है। उनमें नोएडा, गाजियाबाद में कोहरे को लेकर अलर्ट है। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर में भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। साथ ही अमेठी, अयोध्या, सारंगपुर, आगरा, फिरोजाबाद में भी अलर्ट जारी हो गया है। तो उत्तर प्रदेश में ठंड को लेकर अब अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज से बताया जा रहा है कि ठंड बढ़ जाएगी। कई ऐसे जिले हैं जहां पर रेड और ऑरेंज अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। कोहरे की वजह से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है और शीतलहर की वजह से ठिठुरन बढ़ जाएगी। तो यही वजह है कि अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से भी कदम उठाए जा रहे हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले। ओमवीर हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ बदायूं से जुड़ गए हैं। ओमवीर, बदायूं की अगर खास तौर पर बात की जाए तो क्या स्थिति आज बनी हुई है? किस तरह से वहां पर ठंड का मौसम लोगों को परेशान कर रहा है? देखिए, पिछले कई दिनों से लगातार घने कोहरे की चादर यहाँ पर है और जो यातायात परिवहन है वो भी उनकी काफ़ी गति धीमी हो गई है। अगर विजिबिलिटी की बात करें तो 10 से 20 मीटर के बीच है। रात में तापमान 7 से 9 डिग्री के लगभग पहुंचता है और दिन में 10 से 15 के। वहीं अगर बात करें तो यहाँ पर जो स्कूलों का टाइम है वो बढ़ा दिया गया है। जिला अधिकारी लगातार ये निर्देश दे रहे हैं कि जो प्रमुख जगह हैं, चौराहे हैं, सार्वजनिक जगह हैं, उन पर अलाव लगातार जलता रहे। इसी के साथ में शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक लगातार घने कोहरे की चादर है। बर्फान ठंडी ठंडी लगातार पानी की फुहार पड़ रही है, जिसके चलते ठंड और बढ़ गई है और पछुआ हवाओं ने भी ठंड को बढ़ा दिया है। जी। और उत्तर प्रदेश में 30 से ज्यादा ऐसे जिले बताए जा रहे हैं जहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। जी बिल्कुल, जिसमें बदायूं भी प्रमुख है और बदायूं के बरेली के पास ही है, क्योंकि अभी उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि बरेली जो है वो बेहद ठंड वहां देखने को मिली, लेकिन बदायूं सटीक उसका जिला है। तो बदायूं में भी भीषण ठंड है और इस ठंड के चलते जो लोग लगातार दिन में कार्य करते हैं उनमें भी देखने को मिल रहा है कि वो समय से काम पर नहीं जा पा रहे हैं। इसके साथ ही रात में कोहरे के चलते कई बार एक्सीडेंट भी देखने को मिले। लेकिन लगातार कोहरा जो है पिछले 1 सप्ताह से अधिक समय हो गया है, लगातार दिन रात छाया रहता है और अभी तक यहाँ धूप का असर देखने को नहीं मिला है। प्रशासन ने किस तरह से तैयारियां की है बदायूं की अगर खास तौर पर बात की जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश भर में जिलाधिकारियों को और डीएम को निर्देशित किया है कि कोई भी व्यक्ति ठंड में ठिठुरता हुआ नहीं दिखाई देना चाहिए। जी, प्रशासनिक तौर पर लगातार जिलाधिकारी ने निर्देश दिए हैं कि जो प्रमुख चौराहे, आवश्यक सार्वजनिक जगह हैं या रैन बसेरा हैं, उनका लगातार अधिकारी मॉनिटरिंग करें और रात में निरीक्षण भी किया जा रहा है। अगर अलाव जलता नहीं पाया गया या कोई समुचित व्यवस्था नहीं मिली तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लगातार जिला अधिकारी भी रात में दौरा कर रहे हैं। वहीं रैन बसेराओं की भी जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से देखने को मिल रही हैं। हालांकि जो प्रमुख जगह हैं, जो चौराहे हैं, उन पर भी अलाव लगातार नगर पालिका, नगर पंचायतों को निर्देश दिए गए हैं कि उन पर अलाव आवश्यक रूप से पूरी रात जलते रहें, जिससे किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। कंट्रोल रूम भी जारी किया गया है जिलाधिकारी के द्वारा, अगर किसी को कोई दिक्कत है तो उस पर कॉल कर सकता है। जी।
शुभम पांडे हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। शुभम, लखनऊ में आज किस तरह की स्थिति है, क्योंकि कल आप जिक्र कर रहे थे कि लखनऊ में कल ठंड पिछले दिनों के मुकाबले बढ़ी थी। आज की अगर बात की जाए तो ठंड और कोहरे का क्या असर वहां पर देखने को मिल रहा है? देखिए, कल रात से ही राजधानी लखनऊ में कोहरे की एक मोटी चादर देखने को मिली थी, जिसके बाद सुबह भी लगभग वैसी ही स्थिति है। गलन और शीतलहर की वजह से ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। तापमान में हल्की गिरावट देखी जा रही है। जैसा कि मौसम विभाग की तरफ से अनुमान था, ठीक वैसी ही स्थिति नजर आ रही है। और अभी भी फिलहाल मौसम विभाग की तरफ से जो कहा गया है कि आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी ही सर्दी बनी रहेगी, लिहाजा जो तमाम लोग हैं वो इससे बचाव से संबंधित तमाम तैयारियों के साथ ही बाहर निकले और अति आवश्यक होने पे ही सफर और यात्रा करें। गौरतलब है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बीते दिनों जब एक बड़ी बैठक की गई थी, उसमें संबंधित दिशा निर्देश दिए गए थे कि लोगों को इससे संबंधित गाइडलाइन, साथ ही साथ जो लोग सार्वजनिक जगहों पर है उनके लिए पर्याप्त रैन बसेरे और अलाव की व्यवस्था प्रदेश भर में सभी जिला अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए थे कि इससे संबंधित तमाम तरह की तैयारियां कर ली जाए। लिहाजा तमाम तरह की व्यवस्थाओं के बीच में प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद ये तमाम तरह की तैयारियां की गई हैं। साथ ही साथ अलग अलग जगहों पर औचक निरीक्षण भी किए जा रहे हैं कि जिससे कि अगर कहीं पर भी खुले में लोग रह रहे हैं तो उनको पर्याप्त व्यवस्था अलाव और रैन बसेरों की हो, जिससे कि लोगों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और शुभम, 30 जिलों से ज्यादा जिले बताए जा रहे हैं जहां पर ठंड का और कोहरे का अटैक देखने को मिलेगा। अलर्ट इसके लिए जारी कर दिया गया है। किस तरह से पूरे उत्तर प्रदेश में तैयारी प्रशासन की तरफ से की जा रही है? लखनऊ का तो आपने जिक्र किया, लेकिन अगर पूरे प्रदेश की बात की जाए, साथ ही वाहन चालकों को जिस तरह से कोहरा में वाहन चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, उसको लेकर किस तरह से गाइडलाइंस और एडवाइजरी जारी की गई है? उसे लेकर के भी एक्सप्रेसवेज और एनएचएआई को साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए गए हैं कि गति सीमा को तय किया जाए और साथ ही साथ कोहरे की वजह से जो लोगों को अब तक कई सारे जो घटनाएं हुई हैं उनसे भी बचने के लिए साफ तौर पर जब लोग रात में सफर कम करें और अति आवश्यक होने पे ही हाईवे और एक्सप्रेसवे की तरफ बढ़ें, क्योंकि वहां पर कोहरे होने की वजह से लोगों की गति सीमा भी तय की गई, लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं वहां पर ऐसी चीजें सामने नहीं आती। फिलहाल इसी के मद्देनजर मौसम विभाग भी समय रहते पूर्वानुमान लोगों तक पहुंचा दे, जिससे कि उसी हिसाब से लोग समय पर अपनी यात्रा को उसी हिसाब से तय कर लें और साफ तौर पर दिन में यात्रा को करें, रात्रि में किसी भी तरीके से हाईवे और एक्सप्रेसवे का सहारा न लें। और जिससे कि इस तरह की जो भीषण दुर्घटनाएं बीते दिनों यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई, जिसमें कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, इस तरह की चीजें सामने न आए, लिहाजा इसके मद्देनजर ये प्रमुख तौर पर दिशा निर्देश दिए गए। उम्मीद, जिस तरह से प्रदेश भर में दिशा निर्देश डीएम्स को और जिला अधिकारियों को दिए गए हैं, बदायूं की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से कितने दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है और बदायूं के लोग प्रशासनिक तैयारियों से कितने संतुष्ट हैं? मौसम विभाग की ओर से एक सप्ताह और अभी ठंड का प्रकोप बताया गया है, घने कोहरे का असर रहेगा, लेकिन जो प्रशासनिक तौर पर अधिकारी हैं वो लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि रात्रि में जितना संभव हो सके यात्रा करने से बचें और जो गर्म कपड़े हैं उन्हें लगातार पहने। जो प्रमुख जगह हैं उन पर अलाव के लिए लगातार निर्देशित किया जा रहा है, अलाव जलाए जा रहे हैं। जो रैन बसेरा हैं उनमें भी समुचित रूप से व्यवस्था की जा रही है। यहाँ कंट्रोल रूम जारी किया गया है। अगर किसी भी यात्री या किसी भी व्यक्ति के लिए रात्रि में किसी भी प्रकार की यदि परेशानी है तो वो कंट्रोल रूम पर शिकायत कर सकता है। जो नगर पालिका, नगर पंचायत हैं, उनकी भी मॉनिटरिंग कराई जा रही है। जी ठीक है, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।